विरोधी पागल हो गए हैं कि सत्ता पक्ष के लोग पागल हो गए हैं, वो बिहार देख रहे हैं। मैं तो अपनी किया वाले 15 लाख की जो गाड़ी है उसी किया की गाड़ी पर चढ़ते थे। हमको देखे थे कभी बॉडीगार्ड लेके घूमते हुए? कभी आपने देखा था हमको बंगला में रहते हुए? नहीं, मुझे जरूरत नहीं। 4-5 बंगले हैं मुख्यमंत्री को बिहार में। आधा बिहार का बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में तो खुद ही वो या तो रहते हैं या ऑफिस चलाते हैं। इसीलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि उनको बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, असहज नहीं है। कल भाजपा ने अपना नेतृत्व किन्हीं कारणों से चेंज कर लिया तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा। 2015 में आपको टिकट भी नहीं मिला बीजेपी से, वजह क्या थी? इतना उनकी औकात तो है ही कि टिकट कटवा सकते हैं। ये तो हमेशा उनकी उतनी औकात रही है कि किसी का वो टिकट काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। अपने दल में भी काट सकते हैं, दूसरे दल में भी कटवा सकते हैं। बड़े उस्ताद आदमी, वो तो हारने वाले थे। ये कोई नहीं कहते कि जो 45-44 पाए वो भाजपा के चलते पाए हैं। उनकी अपनी क्या हैसियत है बिहार में? उनकी हैसियत 5 सीट की है नीतीश कुमार का बिहार में, अलग लड़के देख ले। पिछले 17 सालों में बिहार में जो भी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज रहा है उसके यात्रा के विवरण को निकाल लीजिए। एब्सोल्यूट 90% से एबव अकेले मुख्यमंत्री ही इस्तेमाल किए हैं। उनके कोई कैबिनेट के सहयोगी और दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं किए हैं, 10% से भी कम। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उप मुख्यमंत्रियों को शायद कभी कभार विशेष परिस्थितियों में कभी मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो ज़्यादातर वह भी रोड से ही जाते थे। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इतने महंगे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ खरीदने के औचित्य पर सवाल है। सवाल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के खरीद पर सवाल नहीं, महंगे पर। ठीक वैसे ही गाड़ी इनोवा भी होती है, गाड़ी फॉर्च्यूनर भी होती है और गाड़ी मर्सिडीज भी होती है। बिहार में जो गरीब राज्य है इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक मंत्री और मुख्यमंत्री फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो तक परमिशन मिलता है। खरीद सकते तो हैं, उनको पावर है। चाहे तो 2 करोड़ का मर्सिडीज खरीद लेगा मुख्यमंत्री, कौन रोकेगा? जब 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खरीद सकता है तो 2 करोड़ का मर्सिडीज भी खरीद सकता है। लेकिन लोक लिहाज, लोकतंत्र चलता है, सरकार चलती है लोक लिहाज से। एक गरीब राज्य है, यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की ज़रूरत नहीं थी नए की, फिर भी सुरक्षा कारणों से अगर लगता हो कि ज़रूरत है तो वो 20, 30, 40, 50 करोड़ में खरीद लेते। 25-50 करोड़ का भी बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज दोनों मिलके मिलता है। और जिस हवाई जहाज़ को खरीदने की बात कर रहे हैं वो हवाई जहाज़ तो बिहार में मात्र 3 जगह ही उतरेगा, पटना को छोड़ करके, पूर्णिया, दरभंगा और गया। तो फिर ये इतनी महंगी हवाई जहाज़ का इस्तेमाल क्या होगा? करीब 250-300 करोड़ का हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़, और हेलीकॉप्टर भी जो 20-25 करोड़ में खरीद सकते थे उसको भी 70-75-80 करोड़ में खरीद रहे हैं। तो ये सीधे सीधे राजकोष का दुरुपयोग के सिवा कुछ नहीं है। वैसे ही जैसे पटना में म्यूजियम रहते ही नया म्यूजियम बना दिया इन्होंने, पटना में विधानसभा रहते हुए भी एक बड़ी बिल्डिंग बना दिया विधानसभा में। ये सारे पैसे का जो दुरुपयोग है, ये बिहार के किसान रोड पर झक मार रहे हैं, जिनके पास मंडी नहीं है, जिनको खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइजर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम 350 करोड़ के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। और ये भाजपा और जदयू का ये सवाल बना रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है, मैं बता रहा हूँ। ये विरोधी पागल हो गए हैं। विरोधी पागल हो गए हैं कि सत्ता पक्ष के लोग पागल हो गए हैं, वो बिहार देख रही है। विधानसभा में जिस तरीके से आप गाली देते हैं विधायिका के सदस्यों को, आप विपक्ष को छोड़िए, आप सत्ता पक्ष के लोगों को गाली देते हैं। आप जीतनराम मांझी को भी गाली देते हैं, आप अजीत शर्मा को गाली देते हैं, ये सत्येंद्र यादव सीपीएम का नेता, उसको आप विधानसभा में गाली देते हैं, हड़काते हैं। तो कौन विक्षिप्त है, कौन मानसिक रूप से दिवालिया है? तो बिहार देख रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में। भाई राजकोष में पैसे नहीं है, पैसे का दुरुपयोग अपव्यय का सवाल नहीं है, ज़रूरत का है। अभी आप लोग गाड़ी नहीं खरीदिएगा, कोई मंत्री गाड़ी नहीं खरीदा, ज़रूरत भी नहीं है, काम चल जाता है। 1 गाड़ी से, कोई 2 गाड़ी से काम चल जाता है जो पुरानी गाड़ी है। लेकिन आपका क्यों नहीं काम चल रहा है भाई पुराने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से? और ज़रूरत भी है किन्हीं कारणों से, तो नया तो सस्ता कर दिए। कि सवाल पर मैंने तो ये कहा कि जब उन्होंने कहा कि हमारे पास सामान्य बात है, इसके सवाल पर कहा
हमने ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए। मैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम तो गाड़ी सरकार की गाड़ी पे नहीं चढ़ते थे। मैं 1.5 महीना रहा एमएलए मंत्री रहा, कभी देखे थे सरकार की गाड़ी पर चढ़ते? मैं तो अपनी किया वाले 15 लाख की जो गाड़ी है उसी किया की गाड़ी पर चढ़ते थे। हमको देखे थे कभी बॉडीगार्ड लेके घूमते हुए? कभी आपने देखा था हमको बंगला में रहते हुए? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के पास 3 बंगले मिला करके एक बंगला बना दिया गया, 1 अड़े मार्ग, 2 अड़े मार्ग जो वो झा जी रहते थे, पूर्व स्पीकर क्या नाम था उनका, अभी मैं मिस कर रहा हूँ, झा जी रहते थे लालू जी के बगल में, उसके पीछे एक मकान था वो स्टैंड रोड का, 3 मिला करके एक घर। इसके बाद जिसमें रहते हैं वो 6 नंबर की 7 नंबर में एक वो है। 4-5 बंगले हैं मुख्यमंत्री को बिहार में, सब कुछ तो उन्हीं के नाम पर है, लेकिन उसमें भी इसमें अपने व्यक्तिगत उपयोग में इतनी चीजें रखे हैं। 7-7 ऑफिस है मुख्यमंत्री के पास, बताइए, 7-7 ऑफिस है मुख्यमंत्री के पास। विधानसभा विधान परिषद में 2 पुराने और 2 नई बिल्डिंग बनाए, उसमें 4 तो ऑफिस के वहाँ पर है। इसके बाद गृह मंत्री के तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में, वहाँ पे मुख्य सचिवालय में, यहाँ पे संवाद भवन, 7-7 8-8 ऑफिस है। आधा बिहार का बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग में तो खुद ही वो या तो रहते हैं या ऑफिस चलाते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, आरोप क्या लगाना है, जो सत्य है मैं वही बात बोल रहा हूँ। कि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उसका उदाहरण मैंने दिया। ये हमने गिनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये कोई नई बात कह रहा हूँ क्या? हम विधानसभा में इतनी बोला हूँ, अगर विधानसभा के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, न बोला हो तो आप कहिए। हम तो बातों को दोहरा रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। हम जितनी बात पहले कहे हैं वही मैं दोहरा रहा हूँ, और हम इस संदर्भ में गिना रहा हूँ। उनका जो कहना कि ये कौन बड़ी बात है हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज पे चढ़ना, इस सवाल पर मैंने कहा, आपके सवाल थे, मेरे नहीं सवाल थे। उनका व्यक्तिगत जो रंजिश है नीतीश कुमार की मेरे प्रति, वो कब से है मैं दावे के साथ नहीं कहता, लेकिन उसका एक प्रकटीकरण 2010 के चुनाव में था। जब गठबंधन में, मैं उनके गठबंधन में चुनाव लड़ा, तो मेरे खिलाफ वो मेरे पक्ष में प्रचार करने भी नहीं गए, और मेरे खिलाफ वो प्रेस में बयान दिया था। इसकी वजह आप नीतीश कुमार को मानते हैं? चुनाव तो उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे हरा देंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हैसियत नहीं है कि वो चुनाव मुझे हरा देंगे। उनको भ्रम है, तो मेरे खिलाफ चुनाव स्वयं आके लड़ना चाहिए हराने के लिए। मेरे पिता ने मुझे चुनाव हरवा दिया, चूंकि मैं उनके खिलाफ चला गया था, पिता के खिलाफ, इसलिए 45 दिन बैठ के हमको चुनाव हरवा दिए थे। मैं नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है मुझे चुनाव हरवाने की। इतना उनकी औकात तो है ही कि टिकट कटवा सकते हैं। ये तो हमेशा उनकी उतनी औकात रही है कि किसी का वो टिकट काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, अपने दल में भी काट सकते हैं, दूसरे दल में भी कटवा सकते हैं। बड़े उस्ताद आदमी हैं। अब उतना उस्ताद होना बड़ा कठिन है धरती पर। लेकिन 2000 सबका अपनी पार्टी पर प्रभाव होता है, उनका तो दूसरे भी पार्टियों पर प्रभाव है कि टिकट दूसरे पार्टी का भी कटवा देंगे। वो थे तो लालू जी के साथ 15 में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपने मित्रों जिनके बारे में वो कह रहे हैं उनके मार्फत मेरा टिकट कटवाने का काम किया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है व्यक्ति के तौर पे। मैं आज भी, मेरे वो पिता तुल्य हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ। अगर वो उस भूमिका में अगर हैं तो मैं राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, राजनीति में तो मैं जीवन में उनको मदद नहीं करूँगा। अगर व्यक्ति के तौर पे आज उनको ज़रूरत है कि बीमार है, एक बोतल खून की ज़रूरत है, तो सबसे पहले सुधाकर सिंह देंगे, क्योंकि वो रिश्ता है मेरा उनसे। वो मेरे लोकल गार्जियन रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त, और उस रिश्ते को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। व्यक्ति के तौर पे उनको ज़रूरत हो गया, किडनी की भी ज़रूरत होगी तो सुधाकर सिंह उनको दे देंगे, लेकिन राजनीति में मदद, क्योंकि उनका राज बिहार को बर्बाद करने वाला राज रहा, इसीलिए कभी जीवन में उनका हम मदद नहीं करेंगे। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। जिस सरकार में जिस गठबंधन के भरोसे वो राजनीति बिहार में कर रहे हैं, उसी को कंडेम कर करके वह राजनीति करना चाहते हैं, तो इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होगा। सही जवाब तेजस्वी जी ही दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में उन्होंने बोला होगा। हमारी मौजूदगी में अगर वो बोलेंगे तो उसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि क्या मुझे जवाब देना है। देखिए, जब सरकार गठबंधन में हो तो बहुत चीज़ें दबाव में होती हैं, बातें सरकार चलाने में, लेकिन उन दबावों से मैं व्यक्तिगत तौर पे मुक्त हूँ। मेरे पर दबाव नहीं चलेगा नीतीश कुमार का। सच में अगर हम दबाव में हैं आज, इसी पर तो दबाव बना ना।
मैं भी आज दबाव में हूँ, रहूँगा। वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल का ही मेरे पर नियंत्रण है। जैसे वो चाहेंगे, और मैं मतदान करता हूँ। अब पार्टी कहती है कि आप वोट दे दीजिए सरकार बनाने में, तो मैं देता ही देता हूँ, लेकिन मैं मुद्दों पर सहमत नहीं हूँ नीतीश कुमार से, पहले भी, अभी भी और कभी भी नहीं। वो हमारे नेता हैं, उन्होंने ही कहा था बनने के लिए, उन्होंने ही कहा था कि नहीं रहना है, तो मेरे लिए महत्व ही नहीं रखता। मैं बनना ही नहीं चाहता था। अब वो कहे कि बन जाओ तो मैं बन गया, उनकी इच्छा हुई कि नहीं रहना है तो मैंने, हालांकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में नहीं कहा कि हट जाओ, उन्होंने कहा था कि अपने बयान में संशोधन कर लो। मैं उनको कंडेम नहीं करना चाहता, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो मैंने कहा मैं अपने बयान में कोई संशोधन करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए इस्तीफा देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा, और मैंने इस्तीफा दे दिया। व्यक्तिगत जुड़ाव और लगाव पर मैंने भी कहा कि मेरे नीतीश कुमार से व्यक्तिगत लगाव और जुड़ाव है, लेकिन मुद्दे पर हम असहमत थे दोनों। लेकिन उनमें अंतर है। व्यक्तिगत स्तर पे जुड़ाव लगाव वाजपेयी जी और जेटली साहब के साथ उनके वैचारिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सहमति है। ध्यान दीजिए, उनके केवल व्यक्तिगत रिश्ते नहीं हैं, सार्वजनिक रिश्ते हैं दोनों। व्यक्ति के रूप में रिश्ते तो राजीव गांधी से भी बहुत प्रसन्न रहते थे, वाजपेयी जी बहुत कहते थे, लेकिन जहाँ वो राजनीति थी मुद्दे पर, वो दोनों असहमत थे, दोनों अलग अलग दल चलाते थे। नीतीश कुमार मुद्दे पर सहमत नहीं है, दोनों एक साथ हैं, बीजेपी के नेता। उनकी जो थोड़ी बहुत अंतर है वो है नेतृत्व को लेकर। वर्तमान वो मोदी जी और अमित शाह से उनकी लड़ाई व्यक्तिगत हो सकती है, किन कारणों से वही जाने, लेकिन यह व्यक्तिगत मसला है, वैचारिक आधार पर नहीं विरोध में नीतीश कुमार। इसीलिए लोग अनुमान लगाते हैं कि उनको बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, असहज नहीं है। कल भाजपा ने अपना नेतृत्व किन्हीं कारणों से चेंज कर लिया तो वहाँ चले जाएंगे दोबारा, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे कहिएगा कि नीतीश कुमार के साथ जाइएगा, राजनीति में मैं कभी नहीं जाऊँगा, असंभव, एकदम 100%। कहीं कोई बैर नहीं है उनका, कहीं दूर दूर तक बैर नहीं है उनके भाषणों में। उनके बयानों को देख लीजिए आप, करीब 4.5 या 5-4.5 महीने की सरकार हो गई, आप एक भी बार देखिए। वो तो कहते हैं कि आप लोग अच्छे, अगर ऐसा काम नहीं किए होते, वो ऐसा काम क्या आरोप लगाते हैं, सभी को मालूम है कि भाजपा ने उनको सीटें हरवा दी थी। वो जो जैसा उनका आरोप है, वो तो हारने वाले थे। ये कोई नहीं कहते कि जो 45-44 पाए हो भाजपा के चलते पाए हैं। उनकी अपनी क्या हैसियत है बिहार में, उनकी हैसियत 5 सीट की है नीतीश कुमार का बिहार में। अलग लड़के देख ले, ये लड़के जब भी देखे हैं आप याद करिए, 2015 में 14 में वो अलग लोकसभा चुनाव लड़े थे, कितने सीटों पे बिहार में वो आगे थे। उसी रीजन 2 ही एमपी बने, उसमें भी कितने विधानसभा में वो आगे थे, देख ले कोई, तो आसानी से समझ में आ जाए। हम लोग बचपन में टीवी में देखते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब ये हसीन सपने देखने पर तो प्रतिबंध है नहीं, अब आप भी मुंगेरी लाल बन सकते हैं, हसीन सपने देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, तो कौन रोक रहा है किसी को। लेकिन बताइए, एक रीजनल पार्टी भी नहीं है ठीक से, आधी पार्टी बिहार में क्या हैसियत है रीजनल, माने आधी इसलिए कह रहे हैं कि एक रीजनल पार्टी की हैसियत ये होता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने हो स्वयं। आप गठबंधन में एक हैं, एक राज्य में गठबंधन में हैं, और आप देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जरूर बनेगा देश में प्रधानमंत्री, यूपीए का बनेगा, भाजपा चुनाव हारेगी, लेकिन उसका नेता कोई और होगा। और इसका तो सबसे बड़ा गठबंधन का यूपीए का नेता कांग्रेस के नेतृत्व में हम यूपीए में रहा है, और कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री बनाएगी उनको तय करना। राहुल गांधी होने चाहिए, बनने लायक है। कल उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से वो देश के नेता बने हैं, और इनको बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं, और वो बनने लायक हैं। बनना नहीं बनना उनके विवेक पर है, क्योंकि वो चाहते तो पहले भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह के जगह पे चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री उस समय भी बन सकते थे। इसलिए मैंने कहा कि उनके विवेक पर है, वो बनना चाहते हैं कि नहीं। मेरी मान्यता है कि वो बनने लायक है। ये सरकार बहुत दिन चलेगी, लेकिन कैसी सरकार ये मैं नहीं कह सकता। बिहार में तो सरकार रहेगी, लेकिन कैसी सरकार ये मैं नहीं। हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। पिछली बार भी अपनी मर्जी से छोड़ के नीतीश कुमार आरोप लगाते हुए गए थे, और आगे क्या आरोप लगा के चले जाएंगे भगवान मालिक है।